प्यार के बगैर तो औरत जिंदा रह लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर उसका दम घुटता है। अंकल, मैं आपका बाबा बोल सकती हूँ? क्या हुआ भाई, आप कुछ अपसेट लग रहा है? कुछ नहीं, बस वो ऑफिस से कुछ मामलात को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। हाँ, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा ले। आर्या, इस वक्त मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज तुम खा लो। ओहो भाई, मैंने भी नहीं खाना खाया। कल मम्मा ने कल शॉपिंग पे जाने से मना क्यों करा था? वो बेटा वो बहुत थक गई थी, इसलिए मना कर दिया। लेकिन आप सैड मत हो, हम फिर कभी शॉपिंग पे चले जाएंगे, ओके? अंकल, मम्मा तो मामू वाले घर में बहुत हैप्पी थी, यहाँ का सैड क्यों हो गई? वो आपके बाबा को बहुत मिस करती हैं, इसलिए। लेकिन बाबा तो हमें मिस नहीं करते। आप क्यों ऐसे कह रही हो? अगर वो हमें मिस करते तो हमारे पास आ जाते। वो वापस नहीं आ सकते बेटा। क्यों अंकल? क्योंकि बाबा अल्लाह मियाँ के पास है, और अल्लाह मियाँ के पास जो चला जाए वो वापस नहीं आता। अंकल, मैं बाबा को बहुत मिस कर, बाबा होते तो फिर हम लोग बहुत मजे करते और मम्मा भी हैप्पी होती। औरत को सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए होती है, और प्यार के बगैर तो औरत जिंदा रह लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर उसका दम घुटता है। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, बेटी की माँ हूँ। बर्दाश्त कर सकती हूँ और सब्र कर सकती हूँ। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हें भी अपने सब्र का फल जरूर मिलेगा। ज़ैन को जवान होने दो। जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो शौहर पे सारे कसे बल निकल जाते हैं, उसका कंधा झुक जाता है। उनका कंधा झुकेगा तो मेरी कमर भी झुक जाएगी। फायदा है इसे फल का जो उम्र के आखिरी हिस्से में मिले। पिया, आपको पता है मैंने ना आपके लिए आज कुछ प्लान किया है। क्या मम्मा? मैंने ये प्लान किया है कि आज स्कूल के बाद शाम में हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, और फिर ना हम प्ले लैंड भी जाएंगे, बल्कि हम खाना भी रात का बाहर ही खाएंगे। कैसा है मेरा प्लान? थैंक यू मम्मा। खुश हो ना? अंकल, आपको पता है मम्मा बोल रही हैं हम लोग ना आज शॉपिंग पे जाएंगे। तुमने ठीक कहा था। हम सब, मुझे कोई हक नहीं है अपनी बेटी का बचपन और उसकी बचपन की खुशियां बर्बाद करने का। इसलिए कल तुम जिस तरह बिया की खुशियों के लिए मुझसे लड़े, मुझे अंदाजा हो गया कि जिंदगी में जो कुछ भी सह लिया, उस चैप्टर को क्लोज करके हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें हम सिर्फ अपनी बिया की खुशियों के बारे में सोचें। रहमर भाई के बारे में बात करने आई। आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं। क्यों? वो क्यों परेशान है? मुझे ऐसा लगता है कि आफिया भाभी और रहमर भाई के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ। आफिया भाभी 2 दिन से घर नहीं आई और रहमर भाई का मूड इतना ऑफ रहने लगा। मैंने पूछने की कोशिश भी की थी, मगर उन्होंने मुझे नहीं बताया। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे ही अगर झगड़ा चलता रहा तो फिर तो नाराजगी कभी भी खत्म नहीं होगी। बड़ी समझदार हो गई मेरी छोटी। वक्त समझदार बना ही देता। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं आफिया से बात करूंगी। आपने फोन ऑन कर लिया? अभी तो नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि करना ही पड़ेगा। अगर आप फोन ऑन कर लेना तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी।
रिश्तों में बातचीत बंद हो जाना प्यार का खत्म हो जाने के बराबर होता है। मियां बीवी में लड़ाई झगड़े मामूली बात है, लेकिन लड़ाई झगड़े में बातचीत बंद हो जाना ये मामूली बात नहीं है। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि क्या बात है, ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मनाने में पहल कर लेनी चाहिए, वरना दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। समझ रही हो ना जो मैं कह रही हूँ? जी गुड़िया बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं खुद भी काफी अपसेट हूँ। आपको भी तो पता है मेरा गुजारा नहीं होता उससे बात किए बगैर, और गुजारा होना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं उम्मीद करूं कि जल्दी तुम लोग मेरे घर आ रहे हो। उम्मीद नहीं, यकीन रखें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊंगी आपसे मिलना। मुझे भी निकलना चाहिए, अभी काफी देर हो गई है। तो आप कैसे जा रही हो? मैं कैब करवा लूंगी या फिर बाहर से ऑटो मिल जाएगी। अरे जब घर में गाड़ी है तो आपको कैब या ऑटो करवाने की क्या जरूरत है? हम ड्रॉप कर देंगे ना आपको। अरे नहीं हमजा भाई, आपको बिला वजह जहमत होगी, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई जहमत नहीं होगी मुझे, और आज के बाद आपने ऐसी बात ना कहनी है ना सोचनी है। अच्छी बात है ना, एक साथ जाएंगे तो बातें बातें भी हो जाएंगी। अगर इतने सालों में बीवी एक मर्तबा नाराज होके मैं के आकर बैठ गई है तो उसको मनाने में तुम्हें क्या मौत आ रही है? आप ये कहेंगी उनसे? अरे ये नहीं बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी जो उसको बुरा ना लगे और मेरी बात भी उस तक पहुंच जाए। कोई फायदा नहीं अम्मी, वो तो बड़े सुकून से रह रहे होंगे अपने घर पे, उन्हें कोई एहसास नहीं होगा हमारे होने ना होने से। ऐसा नहीं है नाजो, बीवी की गैर मौजूदगी हर शौहर को खटकती। वो शौहर और होते हैं जिन्हें बीवी की कमी महसूस होती है, लेकिन मेरे शौहर को तो प्यार जैसे एहसास छू के भी नहीं गुजरते हैं। तुम हमजा भाई के साथ आई हो? जी। वाह, तुम लोगों के राब्ते बहाल हो गए। आपको कोई मसला है बिलाल भाई? अल्लाह, मुझे क्यों मसला होगा? मैं तो खुश हूं। चलो फिर से सब सेट हो जाएगा। वैसे इनका घर कहाँ पे है? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या मतलब क्यों पूछ रहा हूँ भाई? आखिर जो कुछ हुआ उसके बाद माफी मांगना तो बनता है ना। तो मुझे एड्रेस बताओ, मैं टाइम मिलते ही रानी के साथ चला जाऊंगा। आखिर हमारी बहन है यार। ओह, तो आपको याद है कि वो आपकी बहन है? अरे भाई, पुरानी बातें याद करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, और माशाल्लाह से हमारी वजह से उनको उनका बिछड़ा प्यार मिल गया। इन्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। आप किस किस्म के इंसान है बिलाल भाई? बजाय अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होने के आप उल्टा इतरा रहे। कौन सी गलती? अंकल देखिए ये वाला ड्रेस कितना अच्छा है। चलो ये तो बहुत डल है, आप कोई कलरफुल सा ड्रेस देखो ना। पर ये वाला मम्मा का फेवरेट कलर है। अच्छा चलो देख लो, कोई कलर भी देख लो। बिया, आपको ब्राइट कलर देखो ना, आपको तो ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। पर मम्मा, बिया, मामा की बात मानते हैं ना? अच्छा ये वाला देखो, देखो ये कितना अच्छा है ना कलर? इसको रख देते हैं वहाँ। अंकल ये वाला सही है। हाँ ये वाला बहुत प्यारा है, ये आप पे बहुत सूट करेगा। अंकल ये कैसा है? ये भी बहुत प्यारा है, ये भी ले लेते हैं। बस कल हमजा बहुत सारी ड्रेसेस ले ली हमने। देखो सादिया, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। हम तो ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, क्यों पार्टनर? सही है ना? यस अंकल। जाओ और भी देखो, देखो और। नहीं बस दो बहुत हैं, ठीक है? अरे यार बिया, एक और ड्रेस ले लो आप। आप ये कारोबार का इरादा अपने जहन से निकाल दें। वैसे भी जो सलूक आपने बाजी के साथ किया है ना, उसके बाद वो आपको कारोबार के पैसे तो क्या, आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगी। मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। से एक बार घर का पता चल जाए ना, फिर देखना कैसे रो धोकर इन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना बिलाल? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप?
जिस बहन को आपने इतना जलील किया, पूरी दुनिया में उसे बदनाम किया, अब भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। किस मुंह से जाएंगे आप उनके सामने? अरे भाई, इतना अमीर तो हूं नहीं जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के जाऊंगा। इसी मुंह से जाऊंगा ना। तुम बेफिक्र रहो, इस बार मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूं। तुम्हारे और अपने लिए गुड़ियाबाजी और उनके शोहर से जलील भी होना पड़ा ना, तो हो लूंगा, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अंकल, मैं आपका बाबा बोल सकती हूँ? बिया, क्या हो गया सादिया? हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं ना, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो बच्ची के साथ? अगर उसने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर भी दिया है तो कम से कम तुम्हें तो बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। सॉरी मामा, अब मैं अंकल को बाबा नहीं कहूंगी। नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। आप मुझे बाबा बुलाना चाहती हो, आप बाबा बुला लो। आप बस अपना मूड ठीक रखो। चलो, जब तक आपकी आइसक्रीम आ रही है आप ये बर्गर खाओ। आपके लिए फ्राइज भी मंगवाए हैं, बर्गर भी है, ये खाओ, अपना मूड अच्छा करो। गुड गर्ल। लड़ झगड़ कर ऑन द स्पॉट लड़ाई खत्म करेंगे, यही तय हुआ था ना हमारे बीच में। तय तो और भी बहुत कुछ हुआ था हमारे बीच में, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, या शायद तुम भूल गई हो, या फिर शायद याद ही नहीं करना चाहती है। अहमद, तुम्हें क्या हो गया? मैं यहाँ पर हमारी नाराजगी खत्म करने आई हूँ और तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा रहा हूँ बात? वाह आफी, एक तो पहले खुद गलती करो, फिर दूसरों पर इल्जाम डालो। तो फिर क्या चाहते हो कि मैं अपने डैड का बिजनेस छोड़ दूं? तो ठीक है, उनकी तबीयत जैसे ही बेहतर होगी मैं उनका बिजनेस छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। बस जाहिर वो ठीक लग रहे हैं अमर, बट अंदर से वो काफी वीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट सर्जरी कब कहा है, ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई है। वो फयाज अंकल से बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली। अब तुम ही बताओ, मैं इस सिचुएशन में उनको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? स्ट्रेस लेने के लिए अकेला छोड़ दूं उन्हें? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे डैड पता नहीं क्यों अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड ने अभी दिल से मुझे कबूल ही नहीं किया है।